जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए भागवत में कहा, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। परमात्मा नित्य निरुपाधिक है, कभी सोपाधिक होता ही नहीं। अगर सोपाधिक कोई होता है तो वो मैं होता हूँ, देखने वाला। ठीक हो गया? उल्टा नहीं करना। प्रायः बोला ऐसा ही जाता है और इस तरह की थोड़ी गलतफहमी हो जाती है कि चेतन का उपाधि के साथ संबंध होने से हाँ वो जीव हो गया, चेतन का उपाधि के साथ संबंध हो जाने से वो शायद ईश्वर हो गया। वो उपाधि के साथ चेतन का कहाँ का संबंध है? तो यहाँ एक पूरा का पूरा दोहा वर्णन है। जिसके पास जिस भाव की उपाधि है वैसा प्रभु उसको दिखाई देते हैं। देख ही रूप महारणधीरा, मनोह वीर रस धरे शरीरा। जो योद्धा हैं, राजा बैठे हुए स्वयंवर में भगवान को देखते हैं तो वीर रस स्वयं ही विग्रह धारण करके बैठा है। डरे कुटिल राजा उनको भयानक मूर्ति के रूप में देखते हैं। उनको भगवान में कहीं कोई सौंदर्य नहीं दिखा देता। चश्मा लग गया ना। जो सौंदर्य राशि हैं उनको ये लोग भयानक देखते हैं। रहे असुर छल छोनिप वेशा, वहाँ असुर इत्यादि भी बैठे थे राजा का वेश बना के। भगवान उनको काल के समान दिखाई देते हैं। तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। और पूर्वासी लोग कैसे देखते हैं? बोले नरभूषण लोचन सुखदाई। ये नारियां अपने अपनी रुचि के अनुरूप देखती हैं। विद्वान लोग प्रभु को विराट रूप में देख रहे हैं तो वो इस समय एक सजे धजे राजकुमार, लेकिन विद्वानों को विराट रूप दिखाई देता है। जनक के लोग अपने स्वजन के रूप में देखते हैं। जोगियों को भगवान परम तत्व के रूप में दिखाई देते हैं। जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। ये देखो, उनको योग की उपाधि प्राप्त है तो परमात्मा ऐसे दिखते हैं। सीता जी कैसे देखती हैं? गोस्वामी जी से पूछा गया कि जानकी जी कैसे देखती हैं? बोले वो मैं नहीं कह सकता। जानकी जी से पूछोगे तो जानकी जी भी नहीं बता सकती। वो अनुभव कर रही हैं लेकिन बता नहीं सकती। यही विधि रहा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखे कौशल राऊ। जैसा जिसका भाव था वैसा प्रभु दिखाई देते हैं। आपको ये कथा है, लेकिन अगर आप मांडुक्य में जाओगे कारिका में तो वो पंक्ति आती है, स्मरण है, यम भावम दर्शयेत यस्य तम भावम समुपैति सः, तम भावम सतु पश्यति। यम भावम दर्शयेत यस्य तम भावम सतु पश्यति। ये कारिका का है, वो देखो यहाँ। इसलिए गोस्वामी जी की पंक्ति चाहे जिस प्रसंग में हो बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। वो बीच में जरूर डाल देते हैं ऐसी चीज़। बोले जो जिस भाव को लेके बैठा है, परमात्मा ऐसा निर्धर्मक है, ऐसा शुद्ध है कि वो उसी भाव से रंगा हुआ दिखाई देने लगता है। तो आज स्वयंवर में परमात्मा रंग भूमि में लोगों को अलग अलग दिखाई देते हैं। जब विश्वामित्र जी पहुँचे, जनक जी ने अगवानी की और उनको पूरी रंगभूमि दिखाई, धनुष दिखाया। और फिर विश्वामित्र जी ने एक टिप्पणी की, भली रचना, जनक तुमने जो आयोजन किया है
ये बड़ा ही सुंदर आयोजन है। तो जनक जी को लगा इससे बड़ा कोई रिवार्ड हमको नहीं मिल सकता था। आनंद मग्न हो गए, ले गए हैं उनको आसन पर बैठाया। सब मंचन ते मंच एक, सारे मंचों से ऊंचा एक मंच है, उस पर भगवान को विराजमान कराया। ये 244वां दोहा है। सब मंचन ते मंच एक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह, बैठा रे महिपाल। तो बड़े मंच पर विश्वामित्र जी, मुनि लोग, भगवान राम, श्री लक्ष्मण जी विराजमान हुए। बंदियों ने महाराज जनक की प्रतिज्ञा को वहाँ पर उद्घोषणा करी कि जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा लगाएगा, जानकी जी बिना विचार के उससे विवाह करेंगी। अब तो महाराज राजा लोगों को बड़ी जल्दी थी कि कोई पहले ही ने तोड़ जाए। हाँ, कोई नंबर तो लगा नहीं है, 2 4 10 20 50 धनुष है नहीं, एक ही धनुष है। अब पता चला कि मेरा पहले वाला तोड़ गया, मैं भी तोड़ सकता था। तो बस वो आपस में धक्की मुक्की शुरू हो गई, मैं जाऊंगा पहले, मैं जाऊंगा पहले। और बड़ी बड़ी बातें करके निकलते हैं सब। यहाँ लिखा है कोई सती मन वाली स्त्री हो तो जैसे कामी के वचन से उसका मन हिलता नहीं, ऐसे वो धनुष इन अभिमानियों से बिल्कुल हिलता नहीं। ये देखो स्त्री का कितना मन है, सती मन का कैसा आदर किया है। ये 250 दोहे के बाद दूसरी पंक्ति लिखी गोस्वामी जी ने। डगई न शंभु सरासन कैसे, है ना, मिला। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। ये धनुष मानो सती का मन है, कामी के वचन से वो हिलता नहीं। ये राजा लोग तमकी उठते हैं। ओहो, एक बार तो अपना विचार ही नहीं किया, 10,000 राजा इकट्ठे ही बोले चलो तोड़ते हैं मिलके। अब ये नहीं सोचा कि 10,000 लोग अगर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे तो विवाह किससे होगा। बोले वो बाद में निपट लेंगे, पहले तो इसको प्रत्यंचा लगाओ। जब कुछ नहीं हुआ तब महाराज जनक बड़े उदास हुए। बोले मैंने तो इसलिए प्रतिज्ञा की थी कि मेरा विश्वास था कि धरती कभी भी वीरों से खाली नहीं होती है, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है वीर विहीन मही में जानी। अब लगता है कि धरती पर कोई वीर बचा नहीं। रहु चढ़ाओ तोरब भाई, इतना शोर कर रहे थे तुम लोग बैठ के कि अभी हम प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, अभी तोड़ ही देंगे। लगता है कि जानकी जी का विवाह भगवान ने लिखा ही नहीं। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देख जानकी ही भय दुखारी। लोग जानकी जी की ओर देखते हैं, मिथिलावासी, कि अरे देखो ऐसा हो गया इनके साथ। जनक जी अपनी प्रतिज्ञा छोड़ते नहीं तो वर तो सामने ही बैठा है। जनक जी की बुद्धि को जरा भगवान ठीक करो। और जनक जी तो दृढ़ प्रतिज्ञ है, वो तो छोड़ते नहीं। जब उन्होंने कहा कि वीर विहीन मही में जानी, तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। माखे लखन, अरे क्या बात करता है ये, जनक जी ऐसी बात करते। रहा नहीं गया तो भगवान को प्रणाम करके बोले, प्रभु मैं कोई अभिमान की बात कर नहीं करता, मैं अपना स्वभाव बोलता हूँ
कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानो। अगर आपका अनुशासन मिले तो इस धनुष में क्या रखा है, इसको उठा के मैं 100 योजन दौड़ूंगा, इस ब्रह्मांड को घड़े की तरह फोड़ सकता हूँ। रघुवंशियों में कोई भी अगर होवे तो ऐसी वाणी किसी को बोलनी नहीं चाहिए। और अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो धनुष बाण फिर से हाथ में नहीं लूँगा। लखन सकोप बचन जे बोले। लक्ष्मण जब क्रुद्ध होकर के ऐसा बोलते हैं तो जानकी जी को तो बड़ी प्रसन्नता हुई। ये कोई तो है, बोलने वाला है, आखिर हमारा भविष्य में होने वाला देवर है भाई। तो वो सामने आना ही चाहिए। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। लक्ष्मण जी का तो चरित्र ही है भगवान की यश पताका फैलाने के लिए दंडे की तरह। तो पहले ही प्रकट हुए, बोले क्या बात करते हैं जनक जी, आपको ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। हम लोग विद्यमान हैं और रघुवंशियों की मणि यह विद्यमान है, और फिर आप ऐसा बोलते हो। भगवान को भी मजा आया, बोले चलो कोई बात, किसी ने तो इनको प्रसाद दिया ही। इशारा किया, बैठ जाओ लक्ष्मण बैठ जाओ। तो लक्ष्मण जी का क्रोध हमेशा भगवान के अधीन रहा करता था। सयन ही रघुपति लखनु निवारे, तमतमाए हुए थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने जैसे, राम जी ने जैसे ही इशारा किया एकदम बैठ गए। अब मंच बिल्कुल बन गया है। विश्वामित्र जी महाराज बैठे हैं, सारे राजा थक हार के बैठे हैं। लिखा है राजा श्रीहत हो गए, किसी के चेहरे पे तेज नहीं है। श्रीहत भय जोग उपहासी, ये राजा लोग श्रीहत हो गए, उपहास के लायक हो गए। कैसे? दृष्टांत क्या है? बोले जैसे, ध्यान रखना ये हमारे लिए है, जैसे बिन विराग सन्यासी। ये उपमा कैसी दी है। सन्यासी में वैराग्य न हो तो उपहास के लायक, तब उसको सन्यास नहीं लेना चाहिए था। ऐसे ये राजाओं का हाल है। उपमा देते देते गोस्वामी जी ने धीरे से लगा दिया ऐसा। हाँ और क्या, सावधान रहना भाई। श्रीहत भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। बोले ऐसे सारे शांत बैठे हैं उस समय, और जनक जी महाराज बिल्कुल निराश क्षुब्ध होके बैठे हैं। उस समय वीरवाणी प्रकट हुई लक्ष्मण जी की, एक माहौल बदला। उस समय विश्वामित्र जी को लगा अब बोलना चाहिए। विश्वामित्र समय शुभ जानी, 253 दोहे के बाद 5वीं पंक्ति है।